बिहार में अब दूसरे चरण का चुनाव होना है, जिसके लिए तमाम पार्टियों और नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। चुनाव प्रचार के साथ साथ एक दूसरे पर तीखी बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। अब दूसरे चरण के लिए 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान होना है और आरजेडी के लिए विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण बेहद जरूरी है। तो क्या है खास, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग 3 नवंबर को है। दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए 1464 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। दूसरे चरण में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, नालंदा और पटना जिले की विधानसभा सीटें शामिल हैं और राष्ट्रीय जनता दल के लिए बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण बेहद महत्वपूर्ण है। बता दें कि 2015 के चुनाव में इस चरण की 94 सीटों में से करीब 1/3 पर आरजेडी ने जीत दर्ज की थी और इस बार महागठबंधन की तरफ से आरजेडी 56 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2015 के विधानसभा चुनाव में इन 94 विधानसभा सीटों में से 29 सीट जेडीयू को मिली थी, जबकि आरजेडी 31 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। वहीं बीजेपी को 19, कांग्रेस को 6, सीपीआई को 1, एलजेपी को 1 और 2 निर्दलीय विधायक जीते थे। पिछले चुनाव में महागठबंधन ने 65 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि चंपारण इलाके में महागठबंधन पर बीजेपी भारी पड़ी थी और एक तरफा जीत दर्ज की थी। साथ ही नीतीश कुमार सरकार के 3 मंत्रियों की भी साख इस बार दांव पर होगी। इनमें मधुबन सीट से बीजेपी विधायक और सहकारिता मंत्री राणा रणधीर, गौड़ा बोराम से जेडीयू विधायक मदन सहनी और पटना साहिब से बीजेपी विधायक नंदकिशोर यादव हैं। तो देखना होगा कि इस बार कौन किस पर भारी पड़ता है। पिछली बार की तरह महागठबंधन के खाते में ज्यादा सीटें जाती हैं या फिर नीतीश कुमार सीटें बढ़ाने में कामयाब होते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।